कहा, हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। दूसरे दिन शहर में मोहनदास की मौत हो गई। मोहनदास भी बहुत अमीर था। उसके बेटे भी रसूख वाले थे। मोहनदास की चिता उसी शमशान घाट पर जलने आई, मगर मोहनदास को जैसे ही चिता पर लिटाया, उस वक्त मोहनदास का कफन फट गया। ये देखकर वहां सभी लोग बुरी तरह से डर गए। मोहनदास के बेटे अनिल ने तुरंत दूसरा कफन सिलवा कर मंगाया, मगर अगले ही पल उस कफन की भी सिलाई खराब हो गई। शमशान में मौजूद लोगों से उसे पता चला कि उसी शमशान की झोपड़ी में एक बुढ़िया कफन सीती है, मगर रमेश और भीमा का आदेश है कि कोई भी उस बुढ़िया से कफन नहीं सिलवाएगा। अनिल ने गुस्से में कहा, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं देखता हूँ क्या करेंगे वो लोग। अनिल विमला के पास चला गया और उसने विमला को कफन सीने के लिए कहा। बहुत दिनों बाद विमला के पास काम आया था। विमला की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अनिल को कफन सी कर दे दिया। रमेश उसे पैसे देकर चला गया। उस दिन के बाद शमशान घाट में इसी तरह की घटनाएं होने लगी। जब भी कोई मुर्दा वहां पर आता तो उसके कफन की सिलाई बेकार हो जाती और मजबूरन लोगों को विमला के पास आना पड़ता। विमला की कमाई अच्छी होने लगी थी, मगर लगातार काम करने की वजह से उसकी आंखों में दर्द भी बढ़ता जा रहा था। अब मेरी आंखों का दर्द बढ़ता जा रहा है। मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मैं लोगों से इनकार भी नहीं कर सकती। तुम डॉक्टर के पास गई थी ना? डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? डॉक्टर का कहना है कि मुझे सिलाई छोड़नी होगी, नहीं तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। कल ही शहर में 5 लोग मरे हैं और उनके कफन सिलने के लिए रखे हैं। सुबह तक देने हैं। अब मैं क्या करूं? विमला की बात सुनकर रमेश फिक्रमंद हो गया। रमेश और विमला रात में सो रहे थे कि अचानक खटपट की आवाज से विमला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी सिलाई मशीन अपने आप चल रही थी और कफन खुद ब खुद सिल रहे थे। विमला डर गई। विमला ने रमेश को उठाया। अजी उठो, देखो ये क्या हो रहा है। रमेश चौंक कर उठ गया। उसने देखा कि सिलाई मशीन अपने आप चल रही है। रमेश ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, ये भगवान की मदद का इशारा है विमला, डरो मत। उसके बाद से विमला को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जितने भी कफन सिलने के लिए आते, रात में सिलाई मशीन खुद चल उठती। धीरे धीरे करके विमला की कमाई अच्छी होने लगी। उसके घर में जरूरत का सारा सामान आ गया। उसने अपनी पोती कुसुम का स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। कुसुम अब स्कूल जाने लगी थी और एक दिन अचानक बलराम की पत्नी एक्सीडेंट में मर गई। उसके साथ भी वही घटना घटी। बलराम की पत्नी की चिता उसी शमशान में जलने के लिए आई, मगर जैसे ही उसे चिता पर लिटाया, उसके कफन की सिलाई खराब हो गई। बलराम ने बहुत कोशिश की, मगर वो कहीं से भी कफन मंगवाता उसकी सिलाई खराब हो जाती। थक हार के राकेश और बलराम विमला के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर रमेश से कहा, हमें माफ कर दो रमेश, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं और देखो भगवान ने मुझे इसकी सजा दे दी। मेरी पत्नी एक्सीडेंट में मर गई और इत्तेफाक से मेरी भी एक 10 साल की बेटी है। 10 साल की उम्र में ही उसकी माँ उससे छिन गई। आपको अपनी गलती का एहसास होगा।